गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मेरे साथ मिडिल ईस्ट में शुरू ही बारूदी जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। जी हां, ईरान की खूंखार सेना IRGC ने अब धमकी दी है कि मेरे पीछे दिख रहे बुर्ज खलीफा को आप देख रहे हैं, कहा है कि इसे भी उड़ा देंगे। रिपोर्ट देखिए। जो कभी नामुमकिन लगता था वो अब मुमकिन होने जा रहा है। ईरान और अमेरिका की जंग के बीच एक ऐसा सस्पेंस गहरा गया है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने सीधे तौर पे खाड़ी देशों को चेतावनी दे दी है। उनकी भव्य इमारतें अब सुरक्षित नहीं हैं। ईरान का सीधा इशारा दुबई के बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारतों और खाड़ी के VIP संस्थानों की तरफ है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि अगर खाड़ी देशों ने अमेरिका की मदद जारी रखी तो इन खूबसूरत इमारतों को मलबे के ढेर में तब्दील होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ईरान की इस रणनीति ने मिडिल ईस्ट के पूरे इकोसिस्टम को हिला के रख दिया है। इस बार निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले प्रतिष्ठित संस्थान हैं। ईरान जानता है कि अगर उसने इन गगनचुंबी इमारतों, बिजनेस सेंटर्स पर हमला किया तो खाड़ी देशों का गुरूर एक पल में टूट जाएगा। बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमले के बाद अब खाड़ी के तमाम बड़े शहरों में सायरन बजने लगे हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ईरान में कौन सी मिसाइल किस VIP बिल्डिंग की तरफ रुख कर ले। अब हम बताते हैं खाड़ी देशों की वो इमारतें कौन कौन सी हैं जो ईरान के निशाने पर हैं। ईरान के निशाने पर हैं ये इमारतें। बुर्ज खलीफा, दुबई UAE 828 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत और ग्लोबल टूरिज्म का सबसे बड़ा केंद्र है। मक्का रॉयल क्लॉक टावर, मक्का, सऊदी अरब, दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी वाला टावर, इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल के पास स्थित एक बेहद प्रतिष्ठित इमारत है। PIF टावर, रियाद, सऊदी अरब, सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची इमारत जो देश की आर्थिक ताकत का बड़ा प्रतीक है। बुर्ज अल अरब, दुबई UAE, समंदर के बीच बना दुनिया का इकलौता अनआधिकारिक 7 स्टार होटल जो खाड़ी की विलासिता का सबसे बड़ा चेहरा है। मरीना 101, दुबई UAE। दुबई मरीना इलाके में स्थित ये खाड़ी देशों की सबसे ऊंची रिहायशी इमारतों में से एक है। बुर्ज मोहम्मद बिन राशिद, अबू धाबी UAE की राजधानी अबू धाबी की सबसे ऊंची और प्रतिष्ठित आवासीय गगनचुंबी इमारत है। कुवैत अल हमरा टावर, कुवैत सिटी, कुवैत अपनी अनोखी घुमावदार वास्तुकला के लिए मशहूर ये कुवैत की सबसे ऊंची प्रतिष्ठित इमारत है। बहरीन वर्ल्ड ट्रेड मनामा, बहरीन 2 जुड़वा टावर वाली ये इमारत बहरीन का मुख्य वित्तीय केंद्र है जिसमें बिजली बनाने के लिए एक विशाल विंड टरबाइन लगे हैं। एम्पायर टावर, दोहा, कतर, 300 मीटर ऊंची ये टावर कतर की खेल और आधुनिक वास्तुकला का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। DIFC, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, दुबई UAE, खाड़ी देशों का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हब है। यहाँ दुनिया के बड़े बड़े बैंक स्थित हैं। खाड़ी देशों के इन प्रतिष्ठित भवन पर मंडराते खतरे को देखकर महाशक्ति अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अब तक की सबसे खौफनाक चेतावनी दी। ट्रंप ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर खाड़ी देशों की इमारतों या संस्थानों को ईरान ने छूने की हिमाकत भी की तो अगले ही हफ्ते पूरे ईरान को पत्थरों के युग में बदल दिया जाएगा। ट्रंप का अल्टीमेटम है कि अमेरिका ईरान के तमाम बिजली घर, बड़े बांध, लाइफलाइन माने जाने वाले पुलों को बम से उड़ा देगा। यानी एक तरफ बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें हैं तो दूसरी ओर पूरे ईरान का वजूद दांव पर लगा है। पेंटागन और डोनाल्ड ट्रंप की इतनी बड़ी धमकी के बाद भी ईरान के तेवर रत्ती भर भी ढीले नहीं पड़े। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि वो अमेरिकी दबाव के आगे कभी नहीं झुकेगा। ईरान ने अपनी विनाशकारी रणनीति के तहत न सिर्फ इमारतों को निशाने पर लिया बल्कि हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से ब्लॉक करने की तैयारी कर ली है। ईरान की रणनीति साफ है, अगर अमेरिका ने ईरान के बिजली घरों को छुआ तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले दुनिया के हर जहाज को डुबो देगा और खाड़ी की इमारतों पर मिसाइल की बारिश कर देगा। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी इस सस्पेंस को और ज्यादा गहरा और डरावना बना देगी। बताया जा रहा है कि IRGC ने खाड़ी देशों के प्रतिष्ठित संस्थानों को टारगेट करने के लिए अपनी सबसे आधुनिक और अचूक गाइडेड मिसाइलों का रुख दुबई और रियाद की तरफ मोड़ दिया। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान के पास इन इमारतों के सटीक GPS कोऑर्डिनेट्स हैं और अगर ईरान की यह धमकी सच साबित होती है तो यह आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी तबाही होगी, जहां दुनिया की सबसे ऊंची और आलीशान इमारतें बारूद के धुएं में तबाह हो सकती हैं। खाड़ी देशों के शेयर बाजार औंधे मुंह गिर चुके हैं। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या ट्रंप की धमकी के बाद ईरान सच में इमारतों पर हमला कर देगा। खाड़ी के देश इस वक्त 2 पाटों के बीच पिस रहे हैं। एक तरफ अमेरिका का दबाव है, दूसरी तरफ ईरान की विनाशकारी मिसाइल। ईरान के इस बयान ने खाड़ी देशों में तहलका मचा दिया।
बुर्ज खलीफा जैसी इमारतों में रहने वाले और वहां बड़े बड़े बिजनेस साम्राज्य चलाने वाले दुनिया भर के अरबपतियों में भगदड़ मच गई। अब सस्पेंस इस बात को लेकर के सबसे बड़ा है कि अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप 1 हफ्ते का समय दिया है और ईरान ने अपनी उंगली मिसाइल के ट्रिगर पर रख दी है। अगर समझौता नहीं हुआ तो एक तरफ ईरान के बिजली घर और पुल मलबे में तब्दील होंगे, दूसरी तरफ खाड़ी देशों की वो आलीशान इमारतें और प्रतिष्ठित संस्थान जमींदोज हो जाएंगे जिनमें बनने में दशकों लगे हैं। मिडिल ईस्ट में विनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दुनिया इस वक्त बारूद के उस ढेर पर बैठी है जहां एक छोटा सा धमाका भी बुर्ज खलीफा जैसे इंसानी कारीगरी के शाहकार को पल भर में राख कर सकता है। ईरान की धमकी और ट्रंप का ये अल्टीमेटम खाड़ी देशों को एक ऐसे युद्ध में घसीट चुका है जिससे बचना अब नामुमकिन सा लग रहा है। क्या महाशक्तियां इस महाविनाश को रोक पाएंगी या फिर दुनिया एक ऐसे भयावह मंजर की गवाह बनेगी जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। और इस रिपोर्ट के